दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। कोई भी संस्थान में अगर कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ये बदलाव अगर अंधेरे में रख कर किया जाए, तो ये फिर बुरा होने वाला है। दरअसल हम मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में यानी जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं बिहार के, उन महाविद्यालयों में जो उपकरण हैं, जैसे अगर पीएमसीएच की बात करें, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज जो गया है उसकी बात करें, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो वहाँ बड़े-बड़े उपकरण हैं, लेकिन वो कभी चालू ही नहीं किए गए और अब उन्हें रद्दीकरण में डालने की कवायद शुरू हो गई। तो आखिर इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी कि वाक़ई में वो उपकरण क्या रद्दीकरण के लायक हैं? उन्हें हटाने के लायक हैं? अब इन्हीं बनिस्पत जो है हम जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं गुड्डू बाबा, इनसे ही बात करते हैं। बाबा चूँकि हर जो तह है उसकी तक जानकारी रखते हैं इन मामलों में और इनके पास पुख्ता सबूत भी होता है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा इस बार क्या कुछ निकाले हैं आप समुद्र मंथन में, ज़रा हम जानते हैं बाबा से। बाबा क्या हो रहा है? सुन रहे हैं रद्दीकरण हो रहा है अस्पतालों में बिहार के, लेकिन कभी उस तरह के उपकरण जो हैं वो पटल पे नहीं आते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं काफ़ी लंबे समय से सरकार के यहाँ कई बार लिखा हूँ कि बिहार में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जी। वहाँ मशीन उपकरण कार्यरत हैं या कार्यरत हैं की जांच कराई जाए। जो बंद पड़े मशीन है उसे चालू करवाने का प्रयास किया जाए, लेकिन कभी भी सरकार आगे बढ़ती नहीं है। अभी पीएमसीएच 5500 बेड का बन रहा है, शायद 5500 करोड़ से बन रहा है। एक बेड की कीमत 1 करोड़ रुपए। अच्छा। बहुत पॉजिटिव है, आने वाले समय में बिहार के लोग को लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो मशीनें वहाँ पर पहले से कार्यरत थी, हमारे पास लंबी लिस्ट है, मेरी जानकारी में है, मेरी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। पीएमसीएच में टीएमटी मशीन 2014 में खरीदा गया, एक दिन नहीं चला। मेमोग्राफी खरीदी गई, नहीं चली। आपको बता दें कि एक सलाइन वाटर प्लांट पे बैठा था पीएमसीएच में एक समय में, वो एक दिन नहीं चला। अच्छा। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं। डायलिसिस के भी मशीन वहाँ पे। डायलिसिस मशीन तो डायलिसिस में तो एक बड़ा घोटाला ही हो गया था 2013 में। अच्छा। उस समय से लेकर के आज तक में करीब 36 मशीनें वहाँ पर हैं। और हम चूँकि गए थे वेंटिलेटर को लेकर, वेंटिलेटर मशीन 8 पड़ी रह गई थी, 3 कार्टून में पड़ी थी और 5 बच्चा वार्ड में पड़ी थी। क्या बात। तो हम उसके लिए गए थे, बंद मशीनों को चालू करवाने के लिए। तो उसमें जांच वगैरह भी हुआ था कोर्ट के हस्तक्षेप से। निदेशक प्रमुख दिवाकर जी थे, उन्होंने जांच करवाया था 3 मैन कमेटी से। लेकिन इसी बीच में माननीय न्यायाधीश महोदय ने डायलिसिस के बारे में पूछ दिया, तो 30 डायलिसिस मशीन गवर्नमेंट ने इमीडिएट खरीद दिया पीएमसीएच में। तो करीब 36 मशीनें वहाँ थी और 25 डॉक्टर की पोस्टिंग वहाँ हुई थी मशीनों को चलाने के लिए। अच्छा। फिर डॉक्टर वहाँ से हटा लिए गए। हमने इसी बात को लेकर के कोर्ट को बताया कि भाई मशीन वहाँ पर है, यदि 36 मशीन है और एक भी यदि डायलिसिस होता है या 2 होता है तो 72-70 प्लस हो जाएगा। तो वहाँ एवरेज बताया जा रहा था कि 10 से लेकर 15 तक होती है डायलिसिस, मतलब महीने में? पर डे। पर डे। हाँ, तो यदि और डायलिसिस जिनके पास पैसा है, बड़े लोग हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस भी बिहार में उन्हीं का है जो पैसे वाले लोग हैं, वो पारस में जाके कराएंगे, रुबन में कराएंगे। वहाँ करने वाले रुबन वगैरह में डॉक्टर पीएमसीएच के ही हैं। लेकिन पीएमसीएच में गरीबों का, आम लोग का डायलिसिस हो, ये चिंता लोगों को नहीं है। तो कम से कम पीएमसीएच में जो गरीब जाते हैं उनका डायलिसिस हो वहाँ पर। दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस के अभाव में मर गए, उनको डायलिसिस सुविधा या इलाज नहीं दे पाई। यही मामला कोर्ट में हमारा चल भी रहा है। तो इसी बीच में मुझे जानकारी मिली कि रद्दीकरण हो रहा है, तो हमने पीएमसीएच से ही मांगा। और पीएमसीएच सूचनाएं तो कम देती है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब विश्वास नहीं करता है। उसके बाद हम धन्यवाद देते हैं स्वास्थ्य विभाग को
कि स्वास्थ्य विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी ने, जब हमने सभी 6 बड़े मेडिकल कॉलेज से जानकारी मांगी इस बात की कि वहाँ पर जो मशीन उपकरण का रद्दीकरण किया जा रहा है, उसके लिए जो कमेटी बनी है उसका सूची, उसके बाद कौन-कौन से मशीन उपकरण का रद्दीकरण होना है, हो गया है। मशीन उपकरण जो वहाँ पर थे उसका स्थापना का वर्ष क्या है। हम बहुत-बहुत आभारी हैं स्वास्थ्य विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी का, जिन्होंने सारे मेडिकल कॉलेज कंसर्न जो हमारा डिमांड था वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया है कि आप ये सारी सूचनाएँ विकास चंद्र गुड्डू बाबा आवेदक को उपलब्ध करा दें। तो इसमें निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक कल्याण जो है बिहार के लोगों का होगा। स्वास्थ्य विभाग की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि भाई जो मशीन रद्दीकरण के लायक नहीं उसे रद्दीकरण में नहीं डाला जाए। यदि मान लीजिए कि एक मिनिमम हम लोग मान के चलते हैं, ये भी है कि कम से कम लाइफ 10 साल की होती है, तो जो मशीनें 10 साल के अंदर की है, 2, 4, 5 साल की खरीदी हुई, वह मशीन यदि खराब हो गई, नहीं चल पाई, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वैसी मशीनें जिनका अभी आयु बचा हुआ है उनको रद्दीकरण में नहीं डाला जाए। उद्देश्य मेरा कुछ मशीनें ऐसे भी होंगी बाबा जो शुरू ही नहीं किए गए, स्टार्ट ही नहीं हुए, आया और रखा। निश्चित तौर पे अभी हाल में ही ब्लड बैंक में एक मशीन पड़ी हुई है जो प्लेटलेट बनाने वाली मशीन थी, 2 साल लगभग हो गया है। बहुत सारी मशीनें हैं जो क्या लग रहा है ऐसे अस्पतालों में जो खास कर नाक है राज्य का, इसको हम कह सकते हैं, हृदय कह सकते हैं, लेकिन ऐसे अस्पतालों में इस तरह के क्यों किए जाते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है इसके बीच भी? देखिए, वर्क कल्चर बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग भी बिहार में अधीक्षक बनाए जाते हैं वो सीनियरिटी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। पैरवी पुत्र मैं कह सकता हूँ, पीएमसीएच को मैंने कहा था कि वो पैरवी पुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल है बहुत पहले। तो जब तक ये पैरवी पुत्र लोग वहाँ पहुँचते रहेंगे, उनको इस बात का एहसास रहेगा कि मेरा भी स्वास्थ्य विभाग में बैठा हुआ अधिकारी और मंत्री हमारा अपना है, तब तक सुधार की बहुत गुंजाइश नहीं है। जब तक सरकारें ईमानदारी पूर्वक, हम तो कहेंगे कि अब अधीक्षक के लिए एक नियमावली बननी चाहिए कि उनको कंपटीशन फेस कराइए, बीपीएससी वगैरह से हुआ है डायरेक्ट सेलेक्ट करके, या कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने 25 साल नौकरी कर लिया है वो ईमानदार हैं और जो हमारा नया बच्चा जा रहा है वो ये है। सुपरिटेंडेंट का पद एडमिनिस्ट्रेटिव घोषित हो और वो कंपटीशन के माध्यम से आए। आज का मेरा नया बच्चा भी जो है उतना योग्य है कि अस्पताल को चला सकता है, उसको जानकारी है, स्किल है मैनेजमेंट का। बिल्कुल। बाबा अब क्या करेंगे अगर सरकार जो है इस पे संज्ञान लेती है या नहीं लेती है? दोनों ही मामलों में आप अब किस तरह से अपनी एक्टिविटी रखेंगे? नहीं, हमारा तो सीधा रेखा है ना, मैं सीधे जिस रास्ते चलता हूँ, संघर्ष तो होगा ही ना, और अंततः सरकार बातें मानती है, सरकार जानती, मतलब लगता है सरकार को कि हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है। सरकार को यह जरूर एहसास होता है, सरकार मेरी बड़ाई कैसे कर सकती है, लेकिन सरकार को भी लगता है कि ये आदमी जो काम कर रहा है वो हमारा ही काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका जो कार्य है वो बड़ा ही अलग ढंग का कार्य होता है। ऐसे ऐसे मामलों को उजागर करते हैं, ऐसे ऐसे मसलों को सामने लाते हैं जिस पे सरकार भी अपनी नजरें इनायत करने से नहीं बाज आती और बाद में उस पर संज्ञान लिया जाता है, उसकी पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो समाज के सामने रखा जाता है। अब देखना यह है कि इन मशीनों का क्या होगा जो रद्दीकरण के लिए पहले ही आमदा कर दी गई है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।